नीतीश कुमार को कहीं उल्टा न पड़ जाए लुभानवी घोषणाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार ही बिहार चुनाव को लेकर बिहार की महिलाओं के साथ साथ बिहार के युवाओं को पूरी तरह साधने की कोशिश की जा रही है। उनके द्वारा बेरोजगारों के लिए रोजगार की बातें की जा रही है, तो वहीं पर अब बिहार के युवा खास ही गुस्से में नजर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए लुभानवी घोषणाओं के ऊपर। वहीं बिहार के शिक्षक भी मुख्यमंत्री से लुभानवी घोषणाओं पर काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया घोषणा जिसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है, जिसको लेकर खासम खास ही बिहार के युवा यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिए हैं कि इस बार का राजनीतिक परिणाम मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं शिक्षकों के विभिन्न कोटियों की ओर से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के द्वारा कौन कौन सी घोषणाएं की गई है बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के शिक्षकों के लिए, जिस पर अमली जामा पहनाने में देरी की जा रही है, जिस कारण शिक्षक के साथ साथ बिहार के युवा खास ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बिहार के युवा को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। महिलाओं को तो साधा गया ही है, बिहार के युवा मुख्यमंत्री के प्रति आकर्षित हो और चुनावी समर्थन अपना प्रदान करे, इस ओर मुख्यमंत्री के द्वारा कदम बढ़ाया जा रहा है और उनके द्वारा युवाओं को रोजगार देने की बातें लगातार ही की जा रही है। परंतु बीपीएससी टीआरई 4 के अंतर्गत जो युवा शिक्षक बनकर रोजगार प्राप्त करना चाह रहे थे, उनकी ओर से बीते कल ही पटना में अजब तरीके का गुस्सा देखने को मिला है। दोस्तों मौका था बीते कल 19 सितंबर 2025 का, और देख लिया जाए तो इन युवाओं का गुस्सा इस 19 सितंबर से ठीक 10 दिन पहले 9 सितंबर 2025 को भी देखने को मिला था। लेकिन 19 सितंबर को जब बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी पटना में जमा हुए, तब उन्होंने सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार को अविलंब ही इस्तीफा देने की मांग कर डाली। आखिर उनका आरोप क्या है? उनका आरोप है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है। सिर्फ बहाली को लेकर यहाँ पर बयानबाजी की जा रही है, परंतु बहाली की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। और प्रमुख मांगे उनकी थी कि जहाँ पर लाखों पदों पर बहाली का वादा किया गया था, वहीं पर सिर्फ 26,000 वैकेंसी की बातें की जा रही है। दोस्तों शिक्षक अभ्यर्थियों का यह कहना था कि सबसे पहले तो 1,30,000 वैकेंसी आनी चाहिए। उसके बाद उनकी मांग रही कि हर हाल में आचार संहिता लागू होने से पहले यह नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर यह नोटिफिकेशन आचार संहिता के बाद लागू होता है, जारी होता है, तो यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि यह नियुक्ति ही लटक जाएगी। इसलिए उन्होंने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से जोर देकर अपील की गई है सरकार से, और साथ ही साथ चेतावनी भरी अंदाज में भी ऐलान किया गया है कि अगर बिहार सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले टीआरई 4 से संबंधित 1,30,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, साथ ही साथ अगर बहाली प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई जाती है, तो इसका राजनीतिक परिणाम देखने को मिलेगा इस वर्ष 2025 के चुनाव में। दोस्तों पटना में छात्रों के इस आंदोलन को मनाने को पूरी प्रयास कर रहे थे आला अधिकारी। अपर मुख्य सचिव के द्वारा तो वार्ता के क्रम में ये भी बातें कह दी गई छात्र नेता दिलीप कुमार के सामने कि आप जितनी आशा रखते हैं उससे ज़्यादा वैकेंसियाँ आएगी। और सबसे बड़ी बात कि जब ये बातें दिलीप कुमार के द्वारा छात्रों के बीच कही गई तो छात्रों में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन छात्र इसे मानते हैं कि ये भी एक लुभानवी बातें ही की गई है। दोस्तों यहाँ पर उल्टा दाव पड़ सकता है मुख्यमंत्री की या लुभानवी घोषणाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा ही घोषणा की गई थी
कि हम शिक्षक की बहाली चुनाव से पहले करेंगे, टीआरई 4 चुनाव से पहले आएगा और चुनाव के बाद टीआरई 5 आएगा। लेकिन उनकी यह घोषणा विफल नजर आ रही है, जिसको लेकर खास तौर पर बिहार के युवा गुस्से में दिख रहे हैं। आइए अब बातें करते हैं शिक्षकों के प्रति। शिक्षकों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अपने ट्विटर के माध्यम से एक बड़ा ऐलान किया गया था कि ट्रांसफ़र के क्रम में 3-3 जिलों का विकल्प मांगा जाए और एक बार फिर से सभी से आवेदन मांगा जाए। आवेदन तो ले लिया गया दोस्तों, इसके लिए यह प्रावधान किया गया था कि 18 सितंबर तक जिला अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर कितने अभ्यर्थियों ने ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किया है। जिला अलॉट की बातें तो छोड़ ही दिया जाए, आखिर किस जिले के लिए कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है ये भी स्पष्ट नहीं हुआ। और 18 सितंबर तो बीत ही गया, 20 सितंबर तक भी अलॉट किया गया जिले के संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी जानकारी नहीं प्रदान की गई है, जिस कारण शिक्षकों में आक्रोश है, जिन्होंने आवेदन कर रखी है, जो वर्षों से ट्रांसफ़र की इच्छा रख रहे हैं। उनकी ओर से यह आक्रोश दिखाया जा रहा है कि एक बार फिर से ऐसा ना हो कि मुझे ठग लिया गया है, क्योंकि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा भी इन शिक्षकों को ट्रांसफ़र से वंचित रख दिया गया था, जिस कारण इन्हें दोबारा आवेदन करना पड़ा है। खास ही ये सभी के सभी गुस्सैल नज़र में दिखते नज़र आ रहे हैं और इसका राजनीतिक परिणाम भी उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया यह घोषणा विफलता की ओर जा रहा है। वहीं दोस्तों आइए यहाँ पर सेवा निरंतरता के संबंध में कमेटी का भी गठन कर दिया गया है चुनाव से पहले, और ये इस तरह से घोषणा ही कहा जा सकता है। विशिष्ट शिक्षकों की आशाएं लग गई है कि अब तो सेवा निरंतरता बिल्कुल मिलना तय है। सेवा निरंतरता समिति कमेटी का जो गठन किया गया, उसके एक पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी के द्वारा भी एक मंच से बयान दिया गया था कि आप सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उन सभी को भी चिंता सता रही है कि ऐसा ना हो कि आचार संहिता लागू हो जाए, जिसको लेकर खास ही विशिष्ट शिक्षक गुस्से में नजर आ रहे हैं कि अगर एक बार फिर से चुनाव आते आते हमारे सामने लुभानवी घोषणाएं की गई है, अगर इन वादाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो इसका राजनीतिक परिणाम देखने को मिलेगा बिहार सरकार को, यानी उल्टा दाव पड़ सकता है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया यह लुभानवी घोषणाओं का परिणाम के रूप में। अब आइए दोस्तों, वहीं पर अन्य शिक्षकों के लिए भी कई प्रकार की लुभानवी बातों की घोषणाएं की गई है, जिसको लेकर आप सभी को मालूम है। हालांकि यह मीडिया के सामने ही खबर आई थी, परंतु किसी के द्वारा बयान नहीं दिया गया था। लेकिन सदन में जब पूछा गया था माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों पर 7th पे कमीशन लागू हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तब उन्होंने इसका सीधा ही जवाब दिया था कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक 7th पे से आच्छादित नहीं है, लेकिन उन्हें दिया जाएगा ये ऐलान नहीं किया गया था। हालांकि यहाँ पर एमएलसी के द्वारा आच्छादित करने की भी मांग उठाई गई थी, वहाँ पर घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन शिक्षकों के द्वारा आशाएं भी जरूर की जा रही है कि इस चुनावी वर्ष में जब सदन में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कह दिया गया कि इन्हें 7वें वेतन से आच्छादित नहीं किया गया है, तो आशा बनना लाजमी बन जाता है। अब शिक्षक यह सोचकर परेशान है कि आचार संहिता बिहार में लागू होने को है और अभी तक 7वें वेतन से हमें आच्छादित नहीं किया गया है, जिसको लेकर खास ही गुस्से में नजर आ रहे हैं बिहार के बीपीएससी से बहाल शिक्षक। उन सभी की एक बार फिर से यही आशा है और यही मनसा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले अगर 7th पे कमीशन का लाभ मुझे नहीं दिया जाता है तो इसका राजनीतिक दुष्परिणाम देखने को मिलेगा बिहार सरकार को। वहीं दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की भी मांग है और उन्होंने मधुर आवाज में सरकार से अपील की है कि जैसा कि माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्यायादेश जारी किया गया है, उसके अंतर्गत शिक्षकों को सबसे पहले कालबद्ध प्रोन्नति देनी है, उसके साथ साथ प्रधानाध्यापक पद पर भी प्रोन्नति देनी है और इस चुनावी वर्ष में सरकार इस पर फैसला लेकर अविलंब ही पत्र जारी करे।
लेकिन वह भी दिन बीतने को है, चुनाव आचार संहिता लागू होने को है। अगर निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले शिक्षकों का जो अधिकार है, मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों का, जो कि 20-20 वर्षों की सेवा का परिणाम है, और तो और उनके द्वारा कोई अलग से मांग नहीं की जा रही, बस माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अनुपालन करने की मांग की जा रही है। अगर उसे लागू नहीं किया जाता है तो उन शिक्षकों की ओर से भी चेतावनी भरी लहजे में कहा जाता है कि कुछ तो किया नहीं जा सकता, लेकिन चुनाव में कुछ करने पर हम मजबूर जरूर होंगे। दोस्तों, इन सभी मुद्दों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार लुभावनी घोषणाओं से फंसते नजर आ रहे हैं, और ऐसा ना हो कि इनकी यह लुभावनी घोषणाएं इस चुनाव में उल्टा पड़ जाए। यही है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।